बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तलावत कुरान पाक के लिए मोहम्मद हारून साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तलावत कुरान पाक फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज यहाँ पे हम सब दोस्तों का इकट्ठा होने का मकसद 100% जो हमारा फ्रीज़ किया गया है उस सिलसिले में आज तक जो पेशरफ्त की गई है, हमारी मरकज़ी क़यादत ने जो पेशरफ्त की है उसके बारे में आपको अपडेशन दी जाएगी। और उसके बाद जो दोस्त जो हमारे साथी हमारे RTOs के वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम यूनाइटेड होते, अगर हम इकट्ठे होते तो में भी हमारा ये मसला जल्द हल हो जाता। इस सिलसिले में भी वो हमारे कायदीन जो हैं, हमारे चौधरी रहमत अली तारड़ साहब सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज़, वो भी इस सिलसिले में तफसील के साथ हमें रोशनी डालेंगे। अब मैं मोहम्मद सलीम भट्ट साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो प्रेसिडेंट FRA RTO गुजरांवाला कि वो अपने RTO के जो मसले मसाइल हैं, जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड जो दिया गया 1 साल पहले, जिस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ, अमलन कोई काम नहीं हुआ, उसके बारे में आपको तफसील से आगाह करें। जनाब मोहम्मद सलीम भट्ट साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम भाइयों, बड़े भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमारा इकट्ठा होने का मकसद तो सिर्फ़ एक ही था कि हम आपको बता दें कि 100% जो फ्रीज़ हुआ है हमने उस पर क्या किया और हम उस पर हड़ताल क्यों नहीं कर रहे। कुछ दोस्तों को थोड़ा शुबा है या कोई मसला है, वो पूछते हैं बार बार आके कि हड़ताल हम क्यों नहीं कर रहे, जबकि कई 2-4 RTO में हड़ताल का कोई शोर मचा हुआ है। इसका मैं आपको बता दूं कि हम हड़ताल के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अपने हक़ के लिए हमने हड़ताल पहले भी की है और इस इशू पे भी करना पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारे जो मुज़ाकरात हमारे चेयरमैन FBR उनके साथ हुए, उन्होंने हमें लेटर दे दिया जो कि उन्होंने फिनांस मिनिस्ट्री को लिखा था कि ये जो हमारा हक बनता है उनको दिया जाए। फिनांस मिनिस्ट्री में हम 2-4-5 लोगों से मिले हैं, हमसे उन्होंने हफ्ता 10 दिन का टाइम लिया हुआ है। उस टाइम के दौरान अगर हम लोगों को देखकर, शर पसंद लोगों को देखकर हम भी हड़ताल पे चले जाएं तो हमारा वो वादा खिलाफी हो जाती है, उसका हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए हम उस दिए हुए टाइम फ्रेम से पहले हड़ताल नहीं करेंगे। ज़रूर करेंगे लेकिन उनका वो दिया हुआ टाइम देख के उसके बाद हड़ताल करेंगे, और ऐसी करेंगे जो ज़बानी नहीं होगी, वो नज़र आएगी कि हड़ताल की हुई है। सिर्फ खबरों पे, TV पे या अखबार पे वो हड़ताल नहीं होगी, फिज़िकली हम हड़ताल करेंगे इधर इंशाअल्लाह। और उस वक्त तक वो हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं किए जाते, हमारा 100% अलाउंस डीफ्रीज नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम वो हड़ताल जारी रखेंगे और बड़ी जामे हड़ताल करेंगे। वहाँ क्या हुआ, किससे मिले, किस जगह पर हमारी फ़ाइल है, केस है, ये मेरे कायद चौधरी रहमत अली तारड़ साहब आपको अभी मेरे बाद अच्छी तरह ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। मैं मलक साहब, उन्होंने कहा है जी अपने RTO के मसाइल के हवाले से भी कुछ बात करनी है, तो मैं दूसरी बात ये आपके गोश गुजार कर दूं, बल्कि मैं अपनी इंतज़ामिया को, अपनी लोकल इंतज़ामिया को, अपने ये हुकाम जो हैं उनको बावर कराना चाहता हूं कि आज बुध का दिन है, मैंने इनसे भी कई दफ़ा मीटिंग्स की हैं, अपने मुलाजमीन भाइयों की
प्रमोशंस के लिए मुलाजमीन भाइयों के कई जो हक हैं इन्होंने दबाए हुए हैं। मेडिकल बिल हैं वो दबाए हुए हैं। अफसरों के मेडिकल बिल जो है वो एक दिन में मुकम्मल हो जाते हैं। 2-2, 3-3 लाख के बिल हैं एक दिन में मुकम्मल होके फाइनल होके पास हो जाते हैं। मेरे गरीब भाइयों के मुलाजमीन के बिल जो हैं वो पड़े हैं, किसी पे ऑब्जेक्शन लग रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है। और इंशाअल्लाह ये हमारा मौक़िफ़ जो है ये मैंने अपना लिख के चौधरी रहमत साहब को मरकज़ लेवल पे दे दिया हुआ है कि हमारी इंतज़ामिया हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। प्रमोशंस के हवाले से मैं 4 दफ़ा मिल चुका हूँ चीफ साहब को, और चीफ साहब ने बिल्कुल प्रमोशंस के हवाले से कोई स्टेप नहीं लिया। मीटिंग्स हुई थी, उनके सारे जो है वो कमेंट्स लिख के गए थे उनके पास। पता नहीं उनको क्या मसला है, कोई ज़ाती मसला है उसमें जिस पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, ऑर्डर नहीं किए, वो जूं की तूं पड़ी हैं फाइलें। उसके बाद जो मसाइल भी हैं वो मैं अपनी इंतज़ामिया को 1 हफ़्ता का टाइम दे रहा हूँ। उनको मैंने मिल के भी आज बता दिया है, दोबारा फिर मैं लिख के भी दे रहा हूँ कि 1 हफ़्ता में अगर मेरे RTOs के, मेरे छोटे भाइयों के, मेरे बड़े भाइयों के ये मसाइल जो हैं, ये प्रमोशन के मसाइल हैं, मेडिकल बिल्स के हैं और कई मसाइल हैं, अगर ये हल नहीं हुए तो 1 हफ़्ता के बाद इंशाअल्लाह यहाँ भी हड़ताल करवाऊँगा और वो मसाइल हल होने तक हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। बाकी मामला जो है सारा वो आपके सामने अभी मेरे बड़े भाई रहमत अली तारिड़ साहब जो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई खलश हो, कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह हम उसके जवाब दें हैं, हम उसको जवाब देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।